कि जो हम ये कहते थे कि कुछ भी होता है कि जैसे रावत साहब अपने तरीके से जो है सनातन की सेवा करते हैं या अपनी तरीके से बात रखते हैं हिंदू धर्म की, आप अपने तरीके से बात रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते, हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं होता, सनातनी इकट्ठा क्यों नहीं होता। अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि वो बात ही इसी चीज की कर रहे हैं कि आपने इकट्ठा होना है। वो बात ही इसी चीज की करते हैं कि आपने हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा भी वो उस तरीके का बता रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि इस राष्ट्र का संविधान से कोई छेड़खानी होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू तो कम से कम जगा हुआ हो कि वो हिंदू है। बिल्कुल सचिन जी, बहुत अच्छी बात कही। और हमारे पूजनीय एच.एस. रावत साहब भी बराबर जुड़ते हैं और धर्म के प्रति बड़ी आस्था रहती है और जनता को सजग करते हैं ज्योतिष के माध्यम से भी और धर्म के माध्यम से भी। मेरा कहना है कि जैसे जब भी हमने देखा कि पहले भी जैसे स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से, रामकृष्ण परमहंस जी के माध्यम से, आचार्य रामकृष्ण के माध्यम से, गायत्री परिवार के तरफ से भी बार बार जो है हिंदू को जगाने की कोशिश की गई है और करते ही रहे अपने तरीके से। हर कोई कर रहा है, जितने भी महापुरुष आए हैं करते रहे हैं। रामचरितमानस में कहा गया, बाबा तुलसी कहते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा का एक अंश अवतार, परमात्मा स्वयं नहीं आते। मतलब मैं इस भाव को इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को जोड़ के आगे चलना, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों की संख्या में हिंदुओं को जागृत करना, और जागृत करना नहीं, दिलों में और दिमाग में राम के शब्दों को, हनुमान जी की शक्तियों को बता देना और उनको जोड़ करके आगे बढ़ाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती सचिन जी। सचिन जी, बिना भगवत कृपा के ये संभव ही नहीं है। हम एक कदम तो बढ़ा ही नहीं सकते। यहाँ तो देश एक मतलब उसी कदम पर चल रहा है, उसी राह पर चल रहा है जहाँ पर ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी यानी वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, उस तरह से चल रहा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो सनातन धर्म के लोग हैं, मतलब गुरुकुल को खत्म कर देना, शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर देना, उस व्यवस्था को पुनः जागृत करते हुए और समाज में आके स्थापित कर रहे हैं। लोग अपने जागरण की तरफ बैठे हुए हैं, लग रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। धर्म को जानते हैं कि धर्म क्या होता है, ये जानते हैं। अभी जैसे कि दिल्ली में आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि भाई तिलक क्यों लगाना चाहिए, तिलक लगाओ, आप जानो कि अपने आप को क्या हो। क्योंकि कई सारी बातें ऐसी हुई हैं, शिक्षा की व्यवस्था में स्कूलों में बच्चे आते हैं, वहां कहा जाता था कि भैया तिलक लगा क्यों आए हो, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। आपके सिर पे चोटी है, चोटी ठीक नहीं है, स्कूल के लिए या व्यवस्था के लिए, यहाँ के लिए जो शिक्षा की पद्धति इसलिए ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ भेदभाव भी होगा। तो ये सब व्यवस्थाओं को बच्चे क्या करते थे, टीका अपने आप लगा के मिटा देना, मौली हटा देना, कलावा हटा देना, चोटी हटा देना। तो अपनी संस्कृति जो हमारी है, हमारी सभ्यता है, उसको भी कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा था जिस भी माध्यम से, जो भी इसके पीछे लोग हों फिलहाल। लेकिन उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, लागू करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये कोई दैवीय शक्ति ही है। और मैंने इस रामचरितमानस की चौपाई इसलिए कही है कि बिना प्रभु की इच्छा से, बिना प्रभु के जो है जो उनकी कृपा से ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, ये प्रभु की कृपा ही है, प्रभु की इच्छा है। और बड़े तौर तरीके से, बड़े नियम से, बड़े सिस्टम से और बहुत अच्छे विधि विधान से सब कुछ, देश का हर एक चीज, हिंदू का जागरण हो रहा है, चाहे वो राम मंदिर की स्थापना हो, चाहे वो जो है राम नाम का प्रचार हो, धर्म की ध्वजा लहराना, हिंदू राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ाना। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हो रही हैं और इसमें ईश्वर की कृपा है, इसीलिए संभव हो रहा है। सचिन जी।